Assalamu alaikum dear students. This is Sadiq Shah. This is my first lecture regarding the subject called OOP, Object Oriented Programming. मैंने आपके साथ स्लाइड्स शेयर की थी, तो आज जो है मैं आपको उन स्लाइड्स के ऊपर जो है थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। बेसिकली आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो उस कोर्स के अंदर आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ी कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, और इनके अलावा डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं, लाइक उसके अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन से लेके वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एट्सेट्रा। इनके अलावा आप लोगों ने ये पढ़ा कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ हैं, जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से लेके रिलेशनल ऑपरेटर्स तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनके अलावा इफ़ एल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनको हम क्यों यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम देट आप लोगों ने लूप पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इनके अलावा फंक्शंस हैं और एरेज हैं। तो इन सब को पढ़ने के बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो ये कोर्स है ये बेस करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ हैं, इनके अंदर फिर हम क्लासेस की बात करेंगे ऑनवर्ड। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ़ कर दूं। उम्मीद है आप लोगों को स्लाइड्स मिले होंगे, तो आज उन स्लाइड्स के ऊपर जो है मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि है क्या चीज़। डियर स्टूडेंट्स, ओप जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, इट्स अबाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, सो लेट मी टेल यू वेरी इन वेरी सिंपल वे। इन डेली लाइफ जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से फ्रूट, अब फ्रूट जो है ये एक पूरी क्लास है। अब क्योंकि हमारे पास फ्रूट जो है वो बहुत सारी होती हैं, इनके टाइप्स हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, सो ऑल दीज आर different kinds of fruits. So fruit is a class, and all these things like banana, orange, apple, strawberry, all these are the objects of that class. इस तरह अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कार, अब कार जो है ये हमारे पास एक क्लास है, और उस क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स लाइक होंडा से लेके टोयोटा, सुजुकी, ठीक है, ऑडी। सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कार। ठीक है, तो इनमें ब्रीफली टेल यू कि हर एक ऑब्जेक्ट की, यानी अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है टोयोटा, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास की, कार की। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है इट कैन होल्ड some data and functions. Each object can hold data and functions. ये आगे चल के इंशाल्लाह आप इसको ये मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, और आप इसके ऊपर क्लियर होते जाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक टोयोटा कार है और इस कार की एक प्राइस है, इसका एक कलर है, सो दिस प्राइस एंड दिस कलर इज़ द डेटा रिगार्डिंग दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करवाऊँगा C++ के अंदर। सो ये बेसिकली ऊप का फ़ायदा क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू द प्रोग्राम, यानी हम एक प्रोग्राम को एक क्लियर स्ट्रक्चर देते हैं कि इसको हम किस तरह जो है ना डिफ़ाइन करें, और इसको हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दें। ठीक है, इट मेक्स कोड्स ईजियर टू मेंटेन, रीयूज़ एंड डिबग। जिस तरह आप लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि फंक्शंस को हम जो है ना रीयूज़ कर सकते हैं, जिसके का फ़ायदा ये है कि हम कोड को ईज़िली जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ऊप का फ़ायदा ये है कि हम कोड को जो है ना ईज़िली मेंटेन, और इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और इसको हम डिबगिंग भी इसकी हम ईज़िली कर सकते हैं। So it makes possible to create full reusable applications. ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, जब हम ऊप की बात करते हैं तो ऊप की बात स्टार्ट होती है क्लासेस से और ऑब्जेक्ट्स से। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आप लोग जो है ना इसके ऊपर ऊपर जो है ना फोकस करेंगे
कि ये क्लास क्या चीज़ है और ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। सो ये दोनों जो है ना, हम इसको बार बार मैं यूज़ करूँगा, तो अगर आप शुरू में ही इनको पिक कर दें, अगर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि आपको आगे चल के आसानी होगी। ठीक है। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी हम ऊप के अंदर जो है इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अ क्लास डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट शुड लुक लाइक एंड एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन दैट क्लास। फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा वो एग्जांपल दूंगा कि फ्रूट इज़ अ क्लास एंड ऑल दीज थ्री फ्रूट्स आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। इस तरह कार जो है वो एक जनरल क्लास है, और ये जो स्पेसिफिक इनके नेम्स हैं, दीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक। इसके एग्जांपल्स इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के करूँगा, प्रैक्टिकली रन करूँगा। अच्छा, ऊप के साथ साथ आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर्स के अंदर यू हैव फंक्शंस, लाइक आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर आप इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो फंक्शंस जो होती हैं, दे आर कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड दे आर कवर्ड इन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स just like in C language and C++. लेकिन जो OOP है, it is about creating objects that contain both the data and functions. अभी हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो है हम फिर डेटा और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब चूँकि फर्स्ट क्लास है, आई एम श्योर यू विल बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन कन्फ्यूजन आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी जब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। A class and object. C++ is an object-oriented programming language. So everything in C++ is associated with class and objects along with its attributes and methods. So यहाँ पे attribute क्या चीज़ है? Attribute is called a variable, यानी डेटा, एंड मेथड इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है। यानी हम वेरिएबल्स को या और जो है ना फंक्शंस को यूज़ करेंगे। ठीक है। इन द रियल लाइफ अ कार इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड द कार हैज़ एट्रीब्यूट्स, यानी जब हम कार की बात करते हैं तो कार जो है इसके एट्रीब्यूट्स भी होती हैं, जस्ट लाइक कार हैज़ हैविंग अ वेट, car is having a color, car is having a price, car is a फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर और एक्सेट्रा जो भी है। लेकिन हर एक जो है ना कार की कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम फिर वेरिएबल्स कहते हैं या डेटा कहते हैं। इस तरह मेथड जब हम बात करते हैं तो मेथड मीन्स अब एक कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, इसकी हम फिर ब्रेक लगा सकते हैं। सो दीज आर ऑल द मेथड्स आर फंक्शंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स। सो हम क्या करेंगे कि हम एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे? वेरिएबल, और हम मेथड को क्या कहेंगे? फंक्शंस। सो दीज टू बिलोंग टू अ क्लास। ठीक है। तो लेट मी टेल यू सम कम विद एग्जांपल। एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल हम बात करेंगे तो इस एग्जांपल को आप देखें। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है माई क्लास। ठीक है। ये एक यूज़र डिफाइंड नेम है। लाइक यहाँ पे क्लास इज़ अ कीवर्ड, लेकिन माई क्लास जो है इट्स अ यूज़र डिफाइंड क्लास नेम। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और इस करली ब्रैकेट को हम फिर आगे जाके क्लोज भी करेंगे, फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। इनके बीच में क्या होगा? वी हैव अ पब्लिक, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। यानी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो उनकी एक्सेस कहाँ तक होगी? आउटसाइड द क्लास होगी या इनसाइड द क्लास होगी? पब्लिक मीन्स के इस डेटा को जो है हम आउटसाइड ऑफ द क्लास पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं तो प्राइवेट मीन्स के वो फिर हम इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन चलिए ये तो बाद में आएगा। लेकिन एक क्लास को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास साइंटिक्स है वो ये है कि देयर इज़ अ क्लास कीवर्ड, देयर इज़ अ माई क्लास नेम, यूज़र डिफाइंड नेम, इसके बाद करली ब्रैकेट है। यहाँ पे आप पब्लिक या प्राइवेट लिखेंगे, सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। और इसके नीचे क्या होगा? यहाँ पे आप जो है ना एट्रीब्यूट्स या मेथड डिफाइन करेंगे, यानी आप यहाँ पे
वेरिएबल्स और फंक्शन जो है ना फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, सो लेट मी स्किप इट। नाउ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ठीक है। आपने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने माई क्लास के नाम से एक क्लास क्रिएट की। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट सिर्फ दो थी, माई नम एंड माई स्ट्रिंग, ये तो एट्रीब्यूट्स आ गई। यूज द डॉट इन अ सिंटैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये कंप्लीट एग्जांपल है, इसको आप गौर से देखें। क्लास इज़ अ कीवर्ड, माई क्लास इज़ द क्लास नेम, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर, इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर किया, और फिर हमने क्लास को यहाँ पे क्लोज किया। अब आते हैं इंटीजर मेन, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेन की यहाँ पे एक बॉडी स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें माई क्लास क्या है, इट्स the class we have just defined. So my class is the class and my object is basically the object we have just created. अभी ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हो गया, तो हम क्या करेंगे कि हम इन इंटीजर्स को किस तरह जो है ना फिर इनको हम इनिशियलाइज करेंगे। सो ये जो ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट डॉट माई नंबर इज़ इक्वल टू, यानी असाइन टू 15, ठीक है। यानी इस वेरिएबल को हम जब इनिशियलाइज करेंगे तो वी विल एक्सेस दिस वेरिएबल थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। इस तरह जो माई स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसको भी हम इस माई ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। अब इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो माई ऑब्जेक्ट डॉट नम, ठीक है, एंड माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग। सो यहाँ पे जो है ना हम इन दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल का मकसद ये था कि हम एक क्लास को किस तरह जो है ना वो डिफाइन डिक्लेयर करेंगे, और किस तरह हम जो है एक ऑब्जेक्ट को, यानी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे जाते हैं। ये तो हमने जब प्रीवियस स्लाइड में हमने सिर्फ वेरिएबल को जो है ना वो इनिशियलाइज किया, लेकिन हम मेथड्स को या हम फंक्शंस को भी इस तरह जो है ना डिफाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन मेथड्स आर बेसिकली फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास। There are two ways to define functions that belongs to a class. One is called inside class definition and one is called outside class definitions. This slide shows define a method inside the class, ठीक है। ये वही एग्जांपल, क्लास माई क्लास पब्लिक। अच्छा, यहाँ पे देखें वाइट माई मेथड, यानी एक फंक्शन हमने जो है ना वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अलॉन्ग विद इट्स बॉडी, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना आपको पता है कि हम किस तरह एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम किस तरह कॉल करेंगे, आप मेन फंक्शन में आएंगे, माई क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और उसी ऑब्जेक्ट से फिर जो है ना आप इस मेथड को जो है ना वो कॉल कर दें। तो कॉल करने के बाद क्या होगा, ये हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मेथड एंड हाउ टू कॉल दैट मेथड, ठीक है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इनसाइड, कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम इनसाइड द क्लास। अच्छा, आउटसाइड से आप किस तरह जो है ना वो करेंगे। अब देखें माई क्लास, हमने क्लास जो है ना यहाँ पे क्रिएट किया, पब्लिक में हमने जस्ट माई वाइड माई मेथड, दिस इज़ अ फंक्शन, इसको हमने जस्ट इसको डिक्लेयर किया हुआ है बट नॉट डिफाइंड येट, ठीक है। डिक्लेयर किया, डिफाइन कहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। अब इसका सिंटैक्स देखें, ठीक है। मैं क्लास के बाद जो है ना आप यहाँ पे माई मेथड लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप आए मेन में, माई क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद जो है ना हमने माई मेथड को यहाँ से कॉल किया। कॉल करने के बाद ये जाएगा यहाँ पे, और इसका बाकायदा जो है ना हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने आउटसाइड द क्लास जो है ना इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है ना हमने इसको एंड किया था, और फिर हमने बाहर ही इसको डिफाइन किया था, ठीक है।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। लेकिन अब मैं जाऊंगा कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मेरे पास चूँकि डिव यहाँ पे इंस्टॉल है, सो आई विल गो टू द डिव सी प्लस प्लस। होपफुली आप सबको इसका आइडिया होगा कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है। सो फाइल में जाएं और यहाँ पे लेट मी ओपन सम प्रीवियस लेक्चर इफ़ आई डू हैव, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो। चलिए कुछ एवरेज के नाम से एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया हुआ था। सो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, जी जनाब, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि हम किस तरह स्टार्ट लेते हैं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये इंटीजर मेन फंक्शन है और यहाँ पे रिटर्न भी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट फ्रॉम द क्लास, और क्लास का नाम रखते हैं कार, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो है ना बॉडी में क्या लिखेंगे, पब्लिक विद कॉलन, और यहाँ पे आप जो है ना एक इंटीजर जो है ना वो प्राइस के नाम से चले हम इसको डिक्लेयर करेंगे। और इनके अलावा इंटीजर या चले मैं अगर इस तरह करूँ कि वाइट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूँ जिसका नाम है fun, ठीक है। और इसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, सी आउट, और स्टार्ट में लिखते हैं कि द कार इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। सो ये मैंने इसको प्रिंट किया। अच्छा, यहाँ पे देखें क्लास कीवर्ड एंड द कार क्लास नेम, ठीक है। ये क्लास का नेम आ गया आपके पास, और यहाँ पे हमने पब्लिक के अंदर जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइस, और ये इनिशियलाइज नहीं है। इस तरह वाइट फंक्शन के नाम से एक मेथड हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है अलॉन्ग विद इसकी बॉडी, ठीक है। अब आते हैं इस मेन के ऊपर। मेन में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, क्लास लिख के उसका लिख के ऑब्जेक्ट लाइक इफ़ आई से चले होंडा, ठीक है। ये जो है ना ऑब्जेक्ट नेम हुआ, और हम लिखते हैं कि होंडा डॉट प्राइस, ठीक है। देखिए वो आपको वहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है। इसकी प्राइस है सपोज मैं तो हूँ फॉर एग्जांपल चलिए 30,000, ठीक है। एंड होंडा डॉट लेट मी कॉल दैट फंक्शन यस, ठीक है। इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेट मी सेव दिस प्रोग्राम, ठीक है। आपको पता है कि हम इसको किस तरह सेव करते हैं, ठीक है। फाइल में जाएं, इसको सेव करें, ठीक है। ऑलरेडी सेव्ड है तो आई विल जस्ट सिंपल रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो विल वेट फॉर सम टाइम एंड लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि द कार इज़ लुकिंग गुड। इसको मैं चले क्लोज करता हूँ। वाई नॉट टू प्रिंट द प्राइस ऑल्सो, तो किस तरह हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगेन चले मैं इस तरह करता हूँ कि इस फंक्शन कॉलिंग के बाद जो है आई राइट सी आउट एंड होंडा, ठीक है, डॉट प्राइस, ठीक है। इसको क्या करें, प्रिंट कर दें, ठीक है। और प्रिंट करने से पहले यहाँ पे अगर मैं एक एंड ऑफ लाइन लगा दूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे प्राइस भी आ जाए, ठीक है। तो सेव किया मैंने इसको, और अगेन आई विल रन दिस प्रोग्राम। तो ये देखें द कार इज़ लुकिंग गुड एंड द प्राइस इज़ देयर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा कि हम किस तरह जो है क्लास को जो है ना डिक्लेयर करते हैं अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह हम एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you have any questions, you can ask me in your WhatsApp group, या आप मुझे डायरेक्टली भी इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।